यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली कुछ टर्म्स हैं इंग्लिश पेडागोजी के जो खूब पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कंटेंट वर्ड्स क्या हैं, साइट वर्ड्स क्या हैं, फंक्शन वर्ड्स क्या हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या है, डिफ्थोंग्स क्या हैं, इन सब पे बात करेंगे। और इनके साथ बीच बीच में एक एक दो दो क्वेश्चंस को भी प्लग इन करते हुए चलेंगे, यानी कि क्वेश्चंस भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आ जाए कि मान लीजिए हमने साइट वर्ड पढ़ा तो आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे एग्जाम में। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, और इसी तरीके से कुछ कुछ और भी टर्म्स हैं जो मैं अगले एक आध सेशन में खत्म करा दूंगी, तो इंग्लिश पेडागोजी भी अपना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे या मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस कराऊंगी ही। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेक्सिकल वर्ड्स की जो खूब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे जहां पर भी पेडागोजी पूछी जाती है वहां लेक्सिकल वर्ड्स पूछे जाएंगे इंग्लिश पेडागोजी के कॉन्टेक्स्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं, आप सुनते जाइएगा एक एक करके। लेक्सिकल वर्ड्स की यदि मैं बात करूं तो इनको हम कंटेंट वर्ड्स भी कह देते हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं? ये वो वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं। लेक्सिकल का मतलब ही है वोकैबुलरी से रिलेटेड, तो ये वो वर्ड्स हैं जो वोकैबुलरी में आपकी पाए जाएंगे, जिनका अपने आप में कोई एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। स्वतंत्र रूप से आप इनको जानेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में सुन भी लेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस बात का ये मीनिंग होगा। चाहे मैं लिखूं लव, चाहे मैं लिखूं हेट, चाहे मैं लिखूं क्या, कैट, प्रिंसिपल, वॉट एवर इट इज, जिसका अपने आप में डिक्शनरी में इंडिपेंडेंट मीनिंग है, जिसको आप समझ जाएंगे सुनते ही कि भैया ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। ठीक है बात। प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल जो है ये प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल नहीं है। ठीक, हालांकि फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैट, अब ये भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कैट है बिल्ली, ये क्या सिंगल वर्ड लेक्सिकल वर्ड है, यानी कंटेंट वर्ड है जो सिंगल है अपने आप में। कई बार कुछ वर्ड्स को साथ में जोड़ करके भी लेक्सिकल आइटम की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे ट्रैफिक लाइट को साथ में जोड़ा तो एक सिंगल मीनिंग निकला। ट्रैफिक लाइट आपको पता है भाई, ट्रैफिक लाइट वही रेड येलो और ग्रीन वाली। तो वर्ड्स टुगेदर मीनिंग वन थिंग, एक सिंगल मीनिंग जो दे रहे हो, जिनका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो। वर्बल फ्रेज भी हो सकती है, टेक केयर ऑफ, बाय द वे, इडियोमैटिक फ्रेजेस भी हो सकते हैं। इतना डीप में हमें नहीं समझना, बट हमें पता होना चाहिए लेक्सिकल वर्ड्स जिनको हम कंटेंट वर्ड्स भी कह रहे हैं वो वर्ड्स हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है डिक्शनरी में, जो वोकैबुलरी में यूज होने वाले आइटम्स हैं। ठीक है बात। कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो जो पूछे जाते हैं। कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, देखिए कंटेंट वर्ड्स को और क्या कहा जा सकता है, फटाफट से बताओ। देखिए एक बार, कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको लेक्सिकल वर्ड्स भी कहा जा सकता है। ठीक, ग्रामेटिकल वर्ड्स आप फंक्शन वर्ड्स को कह सकते हो। फंक्शन वर्ड्स क्या हैं उनको भी समझेंगे। तो कंटेंट वर्ड्स का दूसरा नाम लेक्सिकल वर्ड्स, जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है। लव, हेट, फ्रेंडशिप, और जो भी अभी हमने पढ़ा टॉय, कैट, डॉग, जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है वोकैबुलरी में। ठीक, मंडेन। आगे बढ़ेंगे। विच इज अ लेक्सिकल वर्ड, अब आपको लेक्सिकल या फिर जिसको कंटेंट वर्ड कह रहे हैं हम, पहचानना होगा कि कौन सा एक लेक्सिकल वर्ड है। बताइए एक बार। ए ऑप्शन, यानी लव, इज हुआ, द हुआ, माइट हुआ, ये सब फंक्शन वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में काम आएंगे, ना कि इनका अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग है बहुत ज्यादा। तो लव क्या हुआ, एक लेक्सिकल आइटम हुआ, या फिर जिसको आप कंटेंट वर्ड कह सकते हो, जिसका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। ठीक हो गई बात, क्लियर। यहाँ हेट भी दे सकता था, यहाँ प्रिंसिपल भी दे सकता था, जैसा कि प्रीवियस पेपर्स में पूछा ही गया है। आगे बढ़ेंगे। अब फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं इसको समझते हैं फटाफट से। फंक्शन वर्ड्स क्या हैं इनको समझते हैं। इसका सिंपल आंसर है हाउ एवर। हाउ एवर, बुकिंग का अपने आप में एक मीनिंग है, प्रिंसिपल का अपने आप में एक मीनिंग है, समवन का अपने आप में एक मीनिंग है, लेकिन हाउ एवर एक ऐसा वर्ड है जिसको कनेक्ट करने के लिए, जिसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज किया जाएगा। अभी मैंने हाउ एवर, दो, इन सब का भी आपको एग्जाम्पल दिया था। आगे बढ़ जाएंगे। साइट वर्ड्स जो कि खूब पूछे जाते हैं, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि साइट वर्ड्स को आप कैसे डेवलप कराएंगे, बच्चे के अंदर कैसे विकसित कराएंगे ज्यादा से ज्यादा साइट वर्ड्स को। साइट वर्ड्स, साइट का मतलब क्या है, विजन, एक तरीके से देखना, कुछ एक नजर, यही कहोगे ना। तो साइट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको एक नजर में आप पहचान सकते हो, है ना, ऐसे पहली नजर में ही पहचान लोगे कि भैया ये साइट वर्ड्स हैं। जैसे दैट आपके सामने लिखा हो, ऑनेस्ट आपके सामने लिखा हो, दो आपके सामने लिखा हो, वॉट आपके सामने लिखा हो, ऐसे वर्ड्स जिनको एक नजर में आप पहचान लेते हो। ठीक, आपके पक्के दोस्तों की तरह। बेटर हो सकता है, लाइट हो सकता है, लेफ्ट, आर, भाई आर कहीं भी लिखा हुआ है तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पहचान लेगा ज्यादातर, है ना। गुड हो सकता है, ऐसे वर्ड्स जो बार बार रिपीटेडली आपको
अलग अलग जगह पर, चाहे वो सेंटेंसेस हो, चाहे वो कोई स्टोरी हो, चाहे वो कहीं आप बोर्ड्स वगैरह देख रहे हैं, नजर आते रहते हैं। तो बार बार जब ये आपको नजर आते रहेंगे तो एक नजर में आप पहचानना शुरू कर देंगे इनको। तो वो वर्ड्स जिनको हम ऑफन देखते हैं, यानी लगातार या बार बार देखते रहते हैं अलग अलग टेक्स्ट में, और उनका हमें एक बार में देखते ही मतलब पता हो जाता है, बिना किसी एनालिसिस के, बिना ये सोचे समझे कि यार इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको अंडरस्टूड है मीनिंग, जैसे मैंने अभी वर्ड बोला अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड, आपको पता है अंडरस्टैंड का मतलब है सिंपल समझना। आपको इसके लिए अलग से डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है ये साइट वर्ड है जिसको आपने बहुत बार देखा है। तो साइट वर्ड डेवलप कैसे होंगे? साइट वर्ड्स डेवलप होते हैं जब हम ऑफनली, मतलब बहुत बार उन शब्दों को देखते हैं जो बार बार आते रहते हैं एक टेक्स्ट में। तो ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे वर्ड्स को क्या कराएंगे, दिखा सकते हैं, ऐसी स्टोरीज पढ़वा सकते हैं जिनमें ये वर्ड्स आते रहते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन ही पढ़नी है तो डेफिनेशन है, साइट वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स दैट यंग चिल्ड्रन आर एनकरेज टू मेमोराइज एज अ होल बाय साइट। बस देख करके ही उनको वो याद हो जाएं, सो दैट दे कैन ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज दीज वर्ड्स। ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ जाएं, चैप्टर जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना डिकोडिंग के, बिना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के, बिना बहुत ज्यादा एनालिसिस के जिन वर्ड्स को हम एक नजर में ही पहचान लेते हैं उनको हम साइट वर्ड्स कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। लव एट फर्स्ट साइट, एक नजर ही काफी, बहुत बढ़िया कोमल, सही है, मतलब ये समझ में आ जाता है, बाकी आसान बातें नहीं समझ में आती हैं। देखो अब साइट वर्ड भी अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे छोटे लेवल पे भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है ना टेक्स्ट की, क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो किंडरगार्टन में बी, बट, डू, हैव, शी, दे, वॉज, वॉट, ये वर्ड्स ज्यादा आते हैं तो इनको साइट वर्ड्स मान लेंगे हम, क्योंकि बच्चे को बार बार दिखेंगे तो वो उसको दिमाग में बैठ जाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग लेवल पे अलग अलग साइट वर्ड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इनको याद करें, बट बस आपकी रिवीजन के लिए आपके नोट्स में पड़ा रहेगा, पीडीएफ जब मैं शेयर करूंगी। जैसे लैंग्वेज है, मशीन है, इन सब वर्ड्स को आप देखोगे तो आपको पता है इनका मीनिंग क्या है। ठीक, सिंपल बात है। बहुत बढ़िया कविता बरार, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे इसी बात पर। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। साइट वर्ड को अभी हमने समझा, अब बहुत पहली नजर देख लिया आपने, जरा आंसर कर दो अब इसी बात पे। तो साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम जो कि दैट द रीडर रिकॉग्नाइजेस एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। यही मैंने कहा था, बहुत ज्यादा एनालिसिस, विश्लेषण की जरूरत नहीं होती, डिकोडिंग की जरूरत नहीं होती, एक नजर में ही आप पहचान लेते हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, सिंपल बात है। ये देखो, डिफ्थोंग्स क्या होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये मैं हल्के से वो कर देती हूँ एक्सप्लेन। डिफ्थोंग्स, डिफ या फिर इसको तोड़ के देख लो, इंग्लिश में आइडिया लग जाता है जब आप तोड़ते हो वर्ड्स को। डिफ मानी डाई भी आप कह सकते हो। डाई का मतलब यह है एक तरीके से इंटरसेक्ट करना या फिर ब्रेक करना, बांटना, विभाजन, डाइसेक्ट बोलते हैं ना हम, विभाजन करना, मतलब दो हिस्सों में। तो डाई का मतलब है डबल वॉवेल साउंड। डाई मतलब दो साउंड आएंगी वॉवेल की। ठीक, इसको ग्लाइडिंग वॉवेल्स भी कह देते हैं, वाउल कहते हैं वैसे तो, ग्लाइडिंग वॉवेल्स भी कह देंगे, क्योंकि ग्लाइड करते हुए आवाज जाती है इनकी एक से दूसरे की तरफ, एकदम फिसलते हुए। कैसे? एक वर्ड लिख दिया आपके सामने, ऑयल। ऑयल, ये जो ग्लाइडिंग वॉइस बनी है ऑयल, इसी को डिफ्थोंग कह रहे हैं हम। जब दो वॉवेल की साउंड एक साथ आए, हो सकता है कई बार वॉवेल एक साथ ना दिखे, बट साउंड दो वॉवेल की एक साथ आनी चाहिए। ओ और आई दोनों की साउंड बन रही है ऑई, मतलब वॉवेल साउंड है। ऑयल हो सकता है, डाई हो सकता है, टर्मोइल हो सकता है ना, आइल हो सकता है। जो आय वाली जो आवाज बनी है, ए और आय मिल करके, ये भी क्या है? डिफ्थोंग कहलाएगा। जब दो वॉवेल की साउंड एक साथ आए तो वो डिफ्थोंग कहलाएगा। और अगर सिंगल वॉवेल साउंड है, सिंगल नॉर्मल साउंड है, तो वो मोनोफ्थोंग्स कहे जाते हैं। ठीक हो गई बात, पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। टू वॉवेल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक वन साउंड, फॉर एग्जांपल द आइल इन फाइन। आइन, जो ये ए आई वाली जो साउंड बनी है फाइन में, ठीक, जब दो वॉवेल साउंड एक साथ कंबाइन होकर एक साउंड बनाती हैं तो इनको हम डिफ्थोंग्स कह देते हैं, या ग्लाइडिंग वाउल्स भी कह सकते हैं। ठीक है बात, साल हो गया आए हुए। डिफ्थोंग्स आर, डिफ्थोंग्स क्या हैं जरा बता दीजिए। अभी तो हमने बात की थी डिफ्थोंग्स के बारे में, डिफ्थोंग्स क्या हैं बताइए जरा, डिफ्थोंग्स क्या हैं? डबल वॉवेल साउंड्स, बात तो ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट नहीं, डबल वॉवेल साउंड्स। डिफ्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज, डिफ्थोंग्स को और क्या, किस नाम से हम जानते हैं? फटाफट से बताओ, किस नाम से और जानते हैं डिफ्थोंग्स को? डाई का मतलब ये दो, मोनो का मतलब होता है सिंगल।
जब सिंगल साउंड आए तो मोनो, मोनोफ्थोंग, और डाई मतलब डबल साउंड होगी। देखो एक बार, डिफ्थोंग्स को हम ग्लाइड वॉवेल्स भी कह सकते हैं, ठीक, ग्लाइड वॉवेल्स भी कहते हैं डिफ्थोंग्स को, याद रखेंगे आप। कुछ और भी ऐसे टर्म्स हैं जो मैं आगे आने वाले कुछ वीडियोस में करा दूंगी। अब आते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच पे। इसके मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, लेकिन फटाफट से मैं आपको बहुत जल्दी से बताऊंगी। बॉटम अप का मतलब ही है बॉटम से, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर जाना। बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला प्लेस, और अप यानी ऊपर जा रहे हो आप, बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हो। सिंपल बात याद रखेंगे। बॉटम का मतलब यहां हो सकता है बिल्कुल छोटे से छोटा टुकड़ा, शुरू कर लो। क्या हो सकता है? अल्फाबेट, अल्फाबेट ABCD सीखा आपने, अल्फाबेट से फिर आपने वर्ड्स को बनाना सीखा, तो वर्ड्स, वर्ड से फिर आपने फ्रेज सीखे कि दो वर्ड को कंबाइन करके एक फ्रेज बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। फिर आपने क्या क्या कहोगे इसको, पैराग्राफ हो सकता है। पैराग्राफ का और बड़ा रूप हो सकता है स्टोरीज हो सकती हैं, एसेज हो सकते हैं। मतलब आप बॉटम से ऊपर चलते चले जा रहे हो कि पहले आपने बच्चे को अल्फाबेट सिखाया ABCD, फिर अल्फाबेट से आप वर्ड्स कंबाइन करके बनाना सिखा रहे हो कि ये एक वर्ड बना अल्फाबेट से कंबाइन होके, तो वर्ड्स पे गए। वर्ड से फिर आपने कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंस गए, फ्रेज के बाद सेंटेंस भी आ सकता है, देन आपका पैराग्राफ और स्टोरी। तो मतलब एक के बाद अपर यूनिट्स पे आप जा रहे हैं, अपर यूनिट्स पे आप जा रहे हैं। पैराग्राफ या फिर स्टोरीज, कंप्लीट स्टोरी आप बाद में सिखा रहे हैं, ठीक। तो इसको हम कहते हैं बॉटम अप। इसका जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट क्या है? देखो इसमें आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि पहले एक टीचर है, उन्होंने वर्ड्स सिखाए, या वर्ड से सेंटेंस की तरफ जा रहा है बच्चा, सेंटेंस से पैसेज या पैराग्राफ की तरफ जा रहा है, पैराग्राफ से स्टोरी की तरफ। ये क्या है? बॉटम अप है, क्योंकि वर्ड से शुरुआत हुई है। लेकिन इसकी एक उल्टी चीज है जिसको हम टॉप डाउन कहते हैं। मतलब टॉप मतलब जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल या हाईएस्ट लेवल हो सकता है लैंग्वेज को यूज करने का, वो जैसे कोई स्टोरी हो सकती है। कंप्लीट फॉर्म क्या है? एक स्टोरी है। स्टोरी से आप नीचे की तरफ आए पैराग्राफ पर या कुछ लाइंस पर, पैराज होते ना स्टोरी में, उससे फिर आप आए सेंटेंसेस पर, सेंटेंसेस से आए आप वर्ड्स पर, और वर्ड से आप आए अल्फाबेट्स पर। ये हो गई टॉप डाउन, क्योंकि आप टॉप से, जो कि कंप्लीट स्टोरी है, उससे नीचे की तरफ टुकड़ों में तोड़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको हम टॉप डाउन कहेंगे। गलती से अप लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। टॉप अप नहीं हो सकता, टॉप से ऊपर अप कुछ नहीं होगा। टॉप का मतलब ही है हाईएस्ट, तो टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है बात। हाँ, साउंड, इसको उसको और तोड़ के देखोगे अगर बॉटम अप को, तो साउंड सबसे छोटी इकाई है, फिर साउंड से लेटर हो सकते हैं, लेटर से अल्फाबेट हो सकते हैं, फिर वो पूरा उस तरीके से चलेगा। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है